दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जानो माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का ये सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मोजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक़े को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। ये गांव अपने अमन चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों मजहब के लोग मिलजुल कर खुशियाँ मनाते थे, और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती, कोई गम आ जाता, तो दोनों मजहब के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात ये थी कि ये पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था। यानी कि ये गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको तरह तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला ये बन गया कि जो सबके लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था, और वो ये था कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा। क्योंकि उससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थी और न ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ गैर मुस्लिम लोग ये समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए गैर मुस्लिम लोग मंदिर में या अपने गिरजा घरों में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने की दुआ करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। और दूसरी तरफ मुसलमान भी ये सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वो भी अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे जो अपनी नेकी और इबादतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते। ऐसा था उस पूरे गांव का माहौल। लेकिन उस वक्त बारिश न होने की वजह से उस गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इसलिए उस परेशानी के आलम में गैर मुस्लिम लोग अपने ईश्वर से दुआ कर रहे थे, जबकि मुसलमान अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब तक वक्त गुजरता जा रहा था। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी। और यही नहीं, बारिश न होने की वजह से उस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चल चल कर सफर करके जाते थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी का सामना ही करना पड़ता था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव के गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी की वजह से गांव गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। उसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज़्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसा लगा जैसे कि वो इस शदीद गर्मी में पिघल जाएंगे। फिर जैसे ही मौलवी साहब
आखिरी गली तक पहुंचे तो उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया। इसलिए फिर परेशानी के आलम में उनकी ज़बान से बेइख्तियार ये अल्फाज निकल गए, या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने ये बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी, यानी कि उस परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह से उस सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था जिसने मौलवी साहब की बातों को सुन लिया था। ये सुनकर वो फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे कि मौलाना, आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना करें, क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी ज़्यादा बारिश हमारे गांव में हो गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे मकान ढह जाएंगे। अब मौलवी साहब जो कि गर्मी से तंग आए हुए थे, वो फ़कीर की इन बातों को सुनकर कुछ नाराज़ से हो गए और कहने लगे, ऐ फ़कीर बाबा, तुम कुछ न कहो। एक तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर फिर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। मौलवी साहब को उस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त और ख़तरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। खैर, उसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुँचे। वो गर्मी से निढाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने काले बादल छाने लगे थे। ये देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में ज़रूर बारिश होगी। अब गांव के लोग जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वो उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। उसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहु अकबर कहा और नमाज पढ़ना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गरज और बिजली की कड़कने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले सब भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन इन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती भी ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया। यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुँच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहाँ तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले अभी कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वो सब खौफजदा हो गए थे। लेकिन उधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की और मस्जिद से बाहर आकर देखा तो वो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो अभी थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वो जगह अब पानी के एक बड़े बहाव में डूब चुकी थी।
गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वो सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में ढह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। उसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी खलल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी वो बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वो एक बड़ी आजमाइश बनकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है, या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई जैसी गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी थी। गांव वाले हैरान हो गए और जितना भी पानी था वो सब कुछ सूख गया था, लेकिन नदी नाले भरे हुए थे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक कम हो गया तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। तो मौलवी साहब ने फिर गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उन्होंने गांव के लोगों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम व करीम है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआओं का दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाना है तो वो हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है। उसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत ये फरमाई, ऐ लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐ लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। याद रखिए, अल्लाह हमारे सजदों को नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों को देखता है। ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। उसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वो जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो दूसरों का ख्याल ज़रूर रखेंगे और अपने अमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक़े के बाद उस गांव के लोगों ने अपने रब की रज़ा के लिए अपनी इबादतों को न सिर्फ और बेहतर बनाया बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर इसे आगे शेयर भी कर दें और 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें, क्योंकि नमाज मोमिन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है और नमाज हम पर फ़र्ज़ की गई है तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दोस्तों, इस पूरे वाक़े से हमें ये बात समझ आती है कि अल्लाह ताला की कुदरत के सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं है। जब अल्लाह चाहता है तो ऐसी निशानियां दिखा देता है जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल भी हैरान रह जाती है। और दोस्तों, अल्लाह ताला की कुदरत की ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली निशानी का दावा अब राजस्थान से सामने आया है, जहां आसमान में ऐसा नज़ारा दिखाई दिया जिसे देखकर लोगों की नज़रें वहीं ठहर गई। दोस्तों, राजस्थान में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मोजिज़ा दिखा जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी के उस मोजिज़े को देखकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो हम सबको इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि हम अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं जो अल्लाह ताला को इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा महबूब है। हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं जिन्हें मेराज की सआदत नसीब हुई थी। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह तबारक व ताला वक्तन फ़वक्तन अपनी कुदरत के करिश्मे और जलवे लोगों को दिखाता रहता है, जिन्हें देखने के बाद इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है। आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा दिखाने वाले हैं।
اللہ کے پیارے نبی کا ایک ایسا ہی معجزہ آپ کو دکھانے والے ہیں جو راجستھان کے شہر میں دیکھنے کو ملا ہے، جسے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ لوگ بھی کہہ اٹھو گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو محمد نام سے بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک آپ اسے غور سے دیکھنا۔ دوستو، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صاف صاف لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ویڈیو گورکھیرا، ادے پور، راجستھان کا بتایا جا رہا ہے۔ اسے لے کر بتایا جا رہا ہے کہ گورکھیڑا قبرستان میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے کہ تبھی اچانک ان کی نظر آسمان پر چلی گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر محمد نام صاف صاف لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ قبرستان میں کام کرنے والے لوگوں نے خود بتایا ہے کہ انہوں نے بادلوں میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صاف صاف دیکھا ہے، اور یہی نہیں، پھر ان لوگوں نے اس خوبصورت منظر کو اپنے کیمرے میں بھی ریکارڈ کر لیا، یعنی کہ اس کا ایک ویڈیو بھی بنا لیا اور پھر سوشل میڈیا پر اسے شیئر بھی کر دیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا، جسے دیکھ کر آج ہر کوئی حیران ہو رہا ہے۔ اب آپ اس وائرل ویڈیو کو خود دیکھیں اور آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھ دیں۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت نظارہ قبرستان گورکھیڑا میں آج ہم کام کرتے ہوئے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں لکھا پایا۔ دوستو، اسی طرح کا اب آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر آپ اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہے، کیونکہ اس معجزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا صاف صاف اعلان کیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان پر بادلوں میں نہ صرف محمد کا نام لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بلکہ اس کے پاس میں ہی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام بھی صاف صاف لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو ہمارے ملک کا نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو سعودی عرب کا بتایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں ایک فیملی اپنی کار میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی کہ تبھی انہوں نے آسمان پر یہ خوبصورت نظارہ دیکھا، جسے انہوں نے اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لیا اور پھر سوشل میڈیا پر اسے اپلوڈ کر دیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا، جسے دیکھ کر آج ساری دنیا حیران ہو رہی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو محمد نام سے بہت زیادہ محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ایسا کوئی بھی ملک نہیں ہے، ایسا کوئی بھی علاقہ نہیں ہے جہاں پر محمد نام لینے والا کوئی موجود نہ ہو۔ آج محمد کا نام دنیا کا سب سے فیمس نام بن چکا ہے۔ گلوبل انڈیا کے ایک سروے کے مطابق محمد آج دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا ایک نام بن چکا ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق آج دنیا میں ہر 8ویں انسان کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، اور یہی نہیں، مسلمانوں میں ہر 100 میں سے 90 لوگوں کا پہلا نام محمد ہے، جو بتاتا ہے کہ محمد نام کی مقبولیت آج کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ حال ہی میں امریکہ کی ایک مشہور ایجنسی CNN نے جب دنیا کے مشہور ناموں کی لسٹ بنانی شروع کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ امریکہ میں رکھے جانے والے ٹاپ 10 ناموں میں محمد نام بھی شامل ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ 2009 میں محمد نام کو پورے امریکہ میں 4تھا نمبر ملا تھا، لیکن آج یہ نام دنیا کا سب سے فیمس نام بن چکا ہے۔ آج آپ بھارت میں کسی بھی مسلمان کے گھر چلے جائیں، اس کے گھر میں آپ کو ایک نہ ایک شخص کا نام محمد یا احمد ضرور مل جائے گا۔ بھارت سرکار نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آج تک انہوں نے مارک شیٹ اور آدھار کارڈ پر سب سے زیادہ جس نام کو پرنٹ کیا ہے وہ نام بھی محمد ہے۔ حال ہی میں جاری ہوئی ایک رپورٹ کے مطابق 2023 میں 7 ملین لڑکوں کے نام محمد رکھے گئے تھے، جو اس وقت کی تلاش میں آج کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ محمد نام UK، فرانس، جرمنی، ترکی، انڈونیشیا، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، سعودی عرب، مصر، مراکش، ایران، عراق، افغانستان، اسی طرح سوڈان، صومالیہ، یمن، عمان، قطر، کویت، بحرین، اردن، لبنان، شام، فلسطین اور لیبیا جیسے ممالک میں رکھا جانے والا سب سے زیادہ فیمس نام بن چکا ہے۔ دوستو، یہ عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ آج تک دنیا میں بہت سے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں،
لیکن آج تک کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں گزرا کہ جس کے چاہنے والے لوگ اپنے نام کے آگے اس بادشاہ کا نام جوڑ کر رکھتے ہوں۔ لیکن یہ اللہ کے پیارے نبی کا ایک معجزہ ہی ہے کہ آج ہر انسان آپ کے نام کو اپنے نام کے آگے لگانا چاہتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ محمد نام اس پوری کائنات کے سب سے بہترین انسان اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور یہ آپ کے نام کا ہی رتبہ اور کمال ہے کہ آج دنیا کے کروڑوں انسان آپ کے نام کو اپنے سینے میں لگا کر رکھتے ہیں۔ آج دنیا کے جس بھی کونے میں جہاں پر انسانیت کا وجود باقی ہے، وہاں پر اس نام کو لینے والے اور اس نام کو رکھنے والے لوگ ضرور موجود ہیں۔ دوستو، محمد نام کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ دنیا کے ایک مشہور لکھاری مائیکل تھیور نے جب انسانی تاریخ کے 100 سب سے بااثر لوگوں کی لسٹ بنانی شروع کی تو اس نے اپنی لسٹ میں سب سے پہلا نام یعنی کہ سب سے اوپر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ اور یہی نہیں، اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے کامیاب اور سب سے بہترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ مسلمان محمد نام کو اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ نام اللہ کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس نام کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس پوری دنیا میں کسی بھی انسان کا نام محمد نہیں رکھا گیا تھا، اور آج یہ نام دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے چاہنے والے لوگ اپنے نام کے ساتھ محمد نام ضرور لگاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی نام کو محمد نام سے زیادہ پسند نہیں کیا گیا ہے، اور پسند کیا بھی کیوں نہ جاتا جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے، اے نبی، ہم نے تمہارا نام ساری دنیا میں بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین و آسمان کو تو چھوڑ دیجئے، دنیا آج جس چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، اس چاند پر بھی موجود 11 جگہوں کے نام محمد نام سے شروع ہوتے ہیں۔ دراصل یورپ اور مغربی ممالک اسی وجہ سے آج مسلمانوں سے خوف زدہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آج وہ جہاں کہیں پر بھی جاتے ہیں انہیں محمد کا نام اور اسلام کا اثر و رسوخ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی حصہ اور ایسا کوئی بھی کونا نہیں ہے جہاں پر محمد کے نام کا جلوہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم مخالف طاقتیں مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے قرآن پاک اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دنیا چاہے جو کچھ بھی کر لے، وہ چاہے جتنے منصوبے بنا لے، ان کا سامنا قیامت تک محمد نام سے ہوتا رہے گا۔ یہ نام آج بھی دشمنوں کے دلوں میں دہشت اور مسلمانوں کے دلوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے۔ اور یہی نہیں، محمد نام مسلمانوں کے دلوں میں شوق شہادت پیدا کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے۔ ویسے آپ کے گھر میں کتنے لوگوں کے نام محمد یا احمد سے شروع ہوتے ہیں؟ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرے اور محمد نام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ بھی پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔